जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरवा आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। देश में आदिवासी लोग अपने हक की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पीढ़ी के बाद शायद ही कभी आपको आदिवासियों का आंदोलन देखने को मिले, ऐसा मेरा आकलन है। अपने ज़मीन से, अपने संस्कृति से और अपने जंगलों से जो आत्मीयता आदिवासियों का है, आज के समय में पढ़े लिखे नौकरीशुदा और युवा वर्ग के पास ऐसी भावना अपने समाज के बीच नहीं रहने के कारण नहीं रही। मणिपुर में कुकी जो आदिवासियों के जातीय सफाई को हम लोगों ने सिर्फ एक खबर के रूप में देखा और सुना, उसी तरह देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों के आंदोलन चल तो रहे हैं, लेकिन सभी आंदोलनों को अलग थलग करके सरकारी मिशनरी से, सरकारी ताकत से ख़त्म कर दिया जा रहा है। और जिस 5वीं अनुसूची और पेशा कानून 1996 का हम लोग हल्ला करते हैं, उसकी हालत भी आने वाले समय में क्या होगी, आप आज की इस वीडियो में समझ सकते हैं। आज हम आपको सिंगरौली में आदिवासियों और अडानी समूह के बीच जो मामला चल रहा है, उसके विभिन्न पक्षों की जानकारी देने जा रहा हूं। ज्ञात हो, अडानी समूह के एक धिरौली कोल ब्लॉक के लिए लगभग 6 लाख पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका और पर्यावरण पर गंभीर चुनौतियां आ पड़ी है। इस कारण से आदिवासियों की ज़मीन और अधिकारों पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उसकी हालत ये है कि धिरौली और सुलियारी कोयला खदानों के लिए 9 गांवों को खाली कराया जा रहा है, जिसमें 1600 से ज़्यादा परिवार विस्थापित हो रहे हैं। इसमें अधिकतर वेब आदिवासी समूह हैं, जिन्हें भारत सरकार कमज़ोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी कहती है, जैसे बैगा समुदाय आदि। और उसी के लिए मोदी जी ने 24,000 करोड़ रुपए की विकास योजना की घोषणा की थी। तो वही विकास सिंगरौली के आदिवासियों को भी विस्थापित करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके किया जा रहा है। आज आप भी देख लीजिए। आदिवासी अधिकारों से संबंधित वन अधिकार अधिनियम 2006, पेशा अधिनियम 1996 आदि तो है, लेकिन उसकी स्थिति भी एक अडानी के सामने क्या हो जाती है, उसके बारे में भी हम विस्तार से समझेंगे। लेकिन इस बीच धारा 144 लगाकर विरोध प्रदर्शन को दबाने का काम जारी है। झूठे मुकदमे दर्ज करने का अभियान जारी है और उन आदिवासियों को दोषी बनाया जा रहा है जो हजारों वर्षों से उन इलाकों में रहते आए हैं। देश की सरकारें तो हालिया दिनों में आई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले को विधानसभा में उठाया और न्यायिक जांच की मांग की, लेकिन भाजपा का शासन जब होता है तो वह दूसरे पार्टी की बात सुनना तो दूर की बात, उल्टे जो लोग भी इन विरोध प्रदर्शनों में साथ दे रहे हैं, उनको भी चुन चुन कर नामजद किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान कांग्रेस को विधानसभा से वॉकआउट भी करना पड़ा, क्योंकि भाजपा इन सब मुद्दों पर बहस करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इस मामले में एक तरफ अडानी है तो दूसरी तरफ हाशिए पर धकेले गए आदिवासी, जिनका कि इन लोगों के नज़र में 5 साल में एक बार वोट देने के अलावा इनका कोई अधिकार नहीं है। सिंगरौली में अडानी समूह का कोयला खनन प्रोजेक्ट आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन और साथ ही जीवन पर सीधा असर डाल रहे हैं। आरोप है कि कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करके जबरन विस्थापन और पर्यावरण विनाश किया जा रहा है, जबकि स्थानीय प्रशासन और कंपनी इसे नियमानुसार बता रहे हैं। मतलब अडानी का विरोध देश का विरोध हो गया है, कानून का विरोध हो गया है। इसीलिए आदिवासियों के ऊपर में ही भारतीय दंड संहिता की सारी धाराएं लगा दी जा रही है, क्योंकि वे लोग अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप कानून के पालन की बात को अगर समझें तो वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा कानून 1996 का घोर उल्लंघन किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत किसी भी वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए डाइवर्ट करने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। आपको जानकारी के लिए बताते चलूँ कि अडानी समूह ने धिरौली कोयला खदान के लिए 3,500 एकड़ वन भूमि पर कटाई पहले से ही शुरू कर दी है, जबकि स्टेज 2 का फॉरेस्ट क्लियरेंस भी अभी नहीं मिला है। ये तो हालत है। उसी तरह पेशा कानून के तहत पंचायतों को आदिवासी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले ग्राम सभा में परामर्श और सहमति की आवश्यकता होती है, और कोई भी भूमि उपयोग परिवर्तन ग्राम सभा से परामर्श और सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आरोप स्पष्ट है कि धिरौली परियोजना के लिए कोई भी ग्राम सभा सहमति नहीं ली गई, जबकि यह क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, जहाँ पेशा कानून लागू होता है। तो अब समझिए कि धिरौली कोयला ब्लॉक जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है, तब आदिवासी अधिकार, जिसका कि आदिवासियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, वे कहाँ गए। इन संरक्षण को पूरी तरह अनदेखा किया गया, क्योंकि अडानी को कोयला देना है।
जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों में ग्राम सभा की सहमति के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। जंगल आदिवासियों की आजीविका का साधन तो है ही, उनके संस्कृति पर भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव रखता है। वनों से महुआ, तेंदुपत्ता, जड़ी बूटियाँ और ईंधन लकड़ी जैसे संसाधन आदिवासियों की आजीविका और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं। अब यहाँ पर 6 लाख पेड़ ही नहीं काटे जा रहे हैं, उनकी पूरी जैव विविधता को ही नष्ट कर दी जा रही है। आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हुआ था, उसे अपर्याप्त और नकली बताकर ख़त्म कर दिया जा रहा है। मतलब पहले आदिवासी इलाकों के खाली पड़े ज़मीनों को, जिसे आदिवासी गाय बैल चराने में इस्तेमाल करते थे या दूसरे सांस्कृतिक गतिविधियों में इस्तेमाल करते थे, उनको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के नाम पर अधिग्रहण करती है। फिर उसके बाद उसी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन को अपर्याप्त और नकली बताकर पूरा इकोसिस्टम को तहस नहस किया जाता है, क्योंकि फ़ायदा अडानी को देना है। इससे संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 बनाम वन संरक्षण कानून 1980 के बीच के संवैधानिक टकराव को सुलझाने के लिए है। यह मामला वाइल्ड लाइफ फर्स्ट और अन्य याचिकाओं के तहत चल रही है, जिसमें आदिवासी संगठनों ने हस्तक्षेप किया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सामूहिक बेदखली को रोकने का मुख्य आधार वन अधिकार अधिनियम है और इसके तहत ग्राम सभा की सहमति को वन भूमि डायवर्जन के लिए अनिवार्य माना जाएगा। और यहाँ पर तो बिना सहमति के ही पेड़ों की कटाई चालू कर दी गई है। आपको ये लोग एक पेड़ माँ के नाम से लगवाते हैं और वही लोग यहाँ पर लाखों पेड़ अडानी के नाम से कटवा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अडानी क्या है इनके लिए। साथ ही पिछले फैसलों में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी वन भूमि डायवर्जन ग्राम सभा की सहमति के बिना वैध नहीं हो सकता, जो कि धिरौली कोयला खदान जैसे मामलों में सीधे लागू होता है, जहां कोई ग्राम सभा सहमति नहीं ली गई थी। इस मामले में भाजपा की मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों ही स्पष्ट रूप से अडानी समूह के पक्ष में खड़ी दिख रही है और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करने में लगी हुई है। यह बहुत ही गंभीर मामला है। जिस सरकार से हम संरक्षण की उम्मीद करते हैं, वही अगर आदिवासियों को विस्थापित करने में लग जाए, जबरन मुकदमा दर्ज करने में लग जाए, तो इस देश का क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मामले में केंद्र की भूमिका को भी आप समझ लीजिए। 2019 में धिरौली कोयला ब्लॉक का आवंटन अडानी समूह को सीधे किया गया, क्योंकि इसके लिए अलग से कानून है, कोल बियरिंग एक्ट। तो उसी कानून के तहत केंद्र सरकार किसी भी कॉरपोरेट को इसी तरह सीधे आवंटित कर देती है। और जब मामला अडानी को देने की बात हो तो क्या ही कहा जाए। इस मामले में ना ही ग्राम सभा की सहमति ली गई और ना ही वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा कानून 1996 का पालन किया गया। 2025 में स्टेज 2 के लिए वन मंजूरी के बिना ही 3500 एकड़ वन भूमि पर पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई, जो वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा अधिनियम 1996 का घोर उल्लंघन है। केंद्रीय वन मंत्रालय ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि ग्राम सभा की सहमति नहीं लेना सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का ही उल्लंघन है। दूसरी तरफ भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार की भूमिका को आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 1400 हेक्टेयर वन भूमि अडानी को सिर्फ 204 करोड़ रुपए में सौंप दी, जबकि उसमें 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कोयला है। जब मामला अडानी का हो तो इसी तरह सस्ती में ज़मीनें दी जाती रही है। बिहार में तो हज़ारों एकड़ ज़मीन अडानी को सिर्फ 1 रुपया में दी गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अडानी इन सब के लिए क्या मायने रखता है। मैं तो यह जानकारी आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप भी अडानी को समझें और अपनी रणनीतियों को उसी अनुकूल तैयार करें। 6 लाख पेड़ों की कटाई को सरकारी स्तर पर मंजूरी दे दी गई बिना आदिवासियों की सहमति या पुनर्वास योजना के ही। फ्री, प्रियर और इन्फॉर्म कंसेंट के बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियो में भी बताया था कि पूरे विश्व के आदिवासियों के लिए आवश्यक किया गया, जिसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया। और जो इस समय 2025 की नए वन नीति है, उसके तहत 40% राज्य के वनों को प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी है, जिससे आदिवासियों का विस्थापन और तेज होगा। आप इस मामले से यह समझ सकते हैं कि जब कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने की बात होती है, तब लीज आदि ऊपर से ही थोप दिए जाते हैं। 2019 में केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने धिरौली ब्लॉक सीधे अडानी ग्रुप को दिया। नीलामी की पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय सीधे गवर्नमेंट टू कंपनी मोड अपनाया गया।
और आवंटन पत्र में स्वयं लिखा है कि क्षेत्र में 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू है, फिर भी ग्राम सभा की पूर्व सहमति लेना जरूरी नहीं समझा गया, जबकि नियमागिरी फैसला 2013 में ऐसी सहमति को मैंडेटरी करार किया जा चुका है। 3,500 एकड़ वन भूमि के डाइवर्जन के लिए स्टेज 2 क्लियरेंस अब तक नहीं मिला, फिर भी दिसंबर 2025 में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कानूनन बिना लाइसेंस कार चलाने जैसा है। पर्यावरण मंत्रालय की अपनी फाइलें बताती है कि क्लियरेंस पेंडिंग है, जबकि ज़मीनी हकीकत यही है कि अब क्या ही पेंडिंग रहा। वन अधिकार अधिनियम 2006 कहता है कि ग्राम सभा ही फैसला करेगी कि कौन सा वन का टुकड़ा किसी और काम में दिया जाए या नहीं। तो पेशा कानून 1996 कहता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों की पूर्व सहमति के बिना कोई भी भूमि का हस्तांतरण शून्य माना जाएगा। धिरौली में दोनों प्रक्रिया को छोड़ा गया। कोई ग्राम सभा रेजोल्यूशन दिखता नहीं है, बल्कि धारा 144 लगाकर विरोध पर ही मुकदमे दर्ज दिखते हैं। इलाके के कई गांव पहले ही एनटीपीसी, रिलायंस और कोल इंडिया की खदानों से उजड़ चुके हैं। अब अडानी की परियोजना से दूसरी बार बेघर हो रहे हैं। इस तरह आदिवासियों का डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है। मुआवजा और पुनर्वास नीति में कोल बेयरिंग एक्ट लगाया गया था ताकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे सहमतियों की जरूरत ही न पड़े। यह कानून को ख़त्म करने का संस्थागत शॉर्टकट है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी और अडानी की संगठित इकाई ने कानून को अपना दास बना लिया है। 2019 से 2025 तक हर कदम, चाहे कोयला आवंटन हो, वन मंजूरी हो, पुलिस बल, मुकदमा, मीडिया मैनेजमेंट, सभी एक ही दिशा में बढ़ा है, और वह है कॉरपोरेट का लाभ और आदिवासी अधिकारों का दमन। देश और राज्य की सरकारों की सभी एजेंसियां, चाहे कोयला मंत्रालय हो, वन मंत्रालय हो, राज्य प्रशासन हो, ये सभी लोग नियम और पुस्तक दिखाते जरूर हैं, लेकिन उसे अंदर ही अंदर खोखला भी कर रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि आदिवासी संविधान के तहत संरक्षित न होकर परियोजना के लिए बाधक घोषित कर दिए गए हैं, और अडानी समूह को नियम सम्मत साबित करने के लिए नियम ही बदल दिए गए हैं। आप क्या बदल सकते हैं? आप भी सोच लीजिए, नहीं तो वह समय भी आएगा, आपके लिए भी यही सब कुछ होगा। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में इस समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।